अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे रवां साल 2024 में पाकिस्तान के अंदर होने वाली छठी गैस डिस्कवरी। ये किस सूबे में हुई है, इसकी क्या तफसीलात हैं, जबकि आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान गैस के मीटर बनाने में भी खुद कफील हो चुका है। इसके साथ साथ आज वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि हुकूमत पाकिस्तान गैस के नए कनेक्शन खोलने पर गौर कर रही है घरेलू सार्फिन के लिए, और आपको तफसील में बताएंगे कि वो कौन से घरेलू डोमेस्टिक कंज्यूमर्स होंगे जिनको गैस के नए मीटर्स लगाकर दिए जाएंगे। पहले चलते हैं आज की सबसे आम खबर। OGDCL ने सूबा सिंध के ज़िले खैरपुर के अंदर गैस का नया कुआं दरियाफ्त किया है, और यह कुआं है खारो 1 नाम का। 3762 मीटर की खुदाई की गई तो 14.3 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हुई है। एक बड़ी गैस डिस्कवरी है। इसके साथ साथ 93 बैरल तेल भी इसी कुएं से निकला है। अब ये खेवाड़ी ब्लॉक इस हिसाब से अहम है कि इसमें पिछले साल 2023 से भी गैस की डिस्कवरी हुई थी। कुछ 1500 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर ये फैला हुआ एक ब्लॉक है। तो इस गैस डिस्कवरी के बाद रवां साल 2024 के 50 दिनों में अब तक मजमूई तौर पर गैस की 6 डिस्कवरीज हो चुकी हैं, और इनसे मजमूई तौर पर 94 मिलियन क्यूबिक फीट गैस रोजाना हासिल होगी। इतनी गैस हम लोगों ने पिछले साल हासिल नहीं की। पिछले साल हमारे मुल्क में 8 गैस की डिस्कवरीज हुई थी और मजमूई तौर पर 70 मिलियन क्यूबिक फीट गैस उनसे इजाफी हासिल हुई थी। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 6 कुओं से 94 मिलियन क्यूबिक फीट गैस इजाफी हासिल हुई है। अब इस गैस से पाकिस्तान में कोई गैस की रेल पेल इसलिए नहीं होगी कि हमारे जो पुराने गैस के रिजर्व्स हैं मुसलसल कम हो रहे हैं। हम अक्सर आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में हर साल पुरानी गैस फील्ड से 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस कम हो रही है हर साल। तो उस हिसाब से अभी हमने 200 कम होने वाली गैस में सिर्फ 94 मिलियन क्यूबिक फीट गैस ऐड की है। सिस्टम में अटैच नहीं हुई, लेकिन हमें हम उनके कुएं मिल गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बाकी साल के अंदर हम लोग को 300-400 मिलियन क्यूबिक फीट के मजमूई कुएं हासिल कर लेंगे। उनको नेटवर्क के साथ अटैच करने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है। होता क्या है, जिस गैस फील्ड के अंदर पहले गैस एक्सप्लोर हुई होती है वहां पर गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी होती है, वहां पर पाइपलाइंस बिछी होती हैं। तो उसी एरिया के अंदर को 15-20 किलोमीटर का एक नया पाइपलाइन का एक टुकड़ा डालना पड़ता है, एक कनेक्शन करना पड़ता है, और वो गैस सिस्टम में शामिल हो जाती है। लेकिन ऐसी गैस फील्ड्स जो कि दूर हैं, नए इलाके हैं या दुश्वार गुजार इलाके हैं, वहां पर अगर गैस मिलती है तो आपको कई 100 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछानी पड़ती है, गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी बनानी पड़ती है, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, मुकामी लोगों को गैस देकर उनको मुतमईन करना पड़ता है, फिर गैस सिस्टम में शामिल होती है। इसकी मिसाल इतवार के रोज होने वाली एक बहुत बड़ी गैस डिस्कवरी है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैस फील्ड में हुई है, कोहलू ब्लॉक 28 के अंदर। वेल से तो सिर्फ 7 मिलियन क्यूबिक फीट गैस निकली है, लेकिन वो ब्लॉक 6200 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, यानी इस खेवाड़ी ब्लॉक से तकरीबन 4 गुना बड़ा ब्लॉक है वो वाला, और उसके अंदर 22 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर का तखमीना है। अब वो इलाका दूर दराज है, वहाँ करीब करीब कोई गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। पहले उस इलाके में कभी गैस के वेल के लिए ड्रिलिंग भी नहीं हुई। तो वहाँ से कुछ 400-500 किलोमीटर दूर सुई के मुकाम पर जाकर पहला गैस का वेल मिलता है, जहाँ से प्रोडक्शन हो रही है। तो उस 500 किलोमीटर के पाइपलाइन को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें कम से कम 1.5-2 साल का वक्त लगेगा। फिर उस इलाके में चूंकि शोरश ज़्यादा है, धमाके होते हैं, हालात उस तरह नहीं है, तो उन वेल से, उन गैस फील्ड से गैस लेट शामिल होती है। जबकि हमारे सिंध के इलाके जो हैं, पंजाब के इलाके और खैबर पख्तूनख्वा के जो सेटल्ड इलाके हैं, वहाँ से गैस जल्दी सिस्टम में शामिल हो जाती है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस वेल से इंशाल्लाह अगले 2 से 3 माह के अंदर पाकिस्तानी सिस्टम में गैस शामिल हो जाएगी। इसके अलावा आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में ऐसे घर जो कि नई हाउसिंग सोसाइटीज़ में बने हैं, उनको गैस देने के मुतालिक हुकूमत सोच रही है। ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ जिनके अंदर आज तक गैस का कनेक्शन नहीं दिया गया, ये फ़र्क याद रखिएगा। अगर आप ऐसी हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं जिस हाउसिंग सोसाइटी में किसी एक घर में भी फ़िलहाल गैस का कनेक्शन है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये जो ऑप्शन होगी उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए होगी जिनमें आज तक किसी एक घर को भी गैस का कनेक्शन नहीं दिया गया। नई हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं, तो वो 200 हाउसिंग सोसाइटीज़ पूरे मुल्क में ऐसी हैं,
प्राइवेट सेक्टर के अंदर जिन्होंने अप्लाई कर रखा है गैस के कनेक्शन के लिए, उनको भी गैस का कनेक्शन नहीं मिला, क्योंकि हुकूमत ने 2017-18 से गैस के कनेक्शन पर पाबंदी लगा रखी है डोमेस्टिक सेक्टर के लिए। इसकी वजह क्या है कि एक तो गैस बहुत महंगी हो गई है, अब भी रेट बढ़ने के बावजूद हम सारिफीन को सस्ती सब्सिडाइज गैस दी जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में गैस की कीमत बहुत बढ़ गई और हमारी लोकल गैस की प्रोडक्शन दिन ब दिन घटती जा रही है। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान हर नए गैस के कनेक्शन मांगने वाले को गैस का कनेक्शन दे देती है तो 33 लाख दरखास्तें पूरे मुल्क से पेंडिंग पड़ी हैं ऐसे घरों की जिनको गैस का कनेक्शन चाहिए, पुरानी हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी, नई में भी, पुराने मोहल्लों में भी, देहात में, कस्बों में भी। तो उनके लिए हमें 800 बिलियन क्यूबिक फीट गैस चाहिए होगी। ये इतनी गैस है जितनी LNG का पूरा एक शिप होता है। यानी हमें सिर्फ इन नए गैस के कनेक्शनों के लिए एक LNG का पूरा शिप इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिलहाल पाकिस्तान पूरे महीने में 12 शिप इंपोर्ट करता है कतर से और दुनिया के चंद दीगर कंपनियों से। तो उन 12 के अलावा हमें 30 नए शिप इंपोर्ट करने पड़ेंगे। उन 12 के ऊपर हमारा सालाना $2 अरब खर्चा आता है। तो इन 30 के ऊपर हमारा इजाफी कम से कम $4 अरब खर्चा आएगा। तो कुल मिलाकर हमारा गैस का इंपोर्ट बिल ही $6 अरब हो जाएगा। तो इस तरह से नए सारिफीन को गैस देना मुमकिन नहीं है। एक फैसिलिटी दी जा रही है, हमारे वो सारिफीन जो नई हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं उनको गैस का कनेक्शन तो दिया जाएगा। उनकी तादाद सिर्फ 50,000 सारिफीन है, क्योंकि उन सोसाइटीज़ में तमाम घर नहीं बने, जितने बने और 50,000 एप्लीकेशन हुकूमत के पास आ चुकी हैं और उनको 10 से 12 मिलियन क्यूबिक फीट गैस चाहिए। यानी जितनी गैस आज के वेल से निकली है खेवाड़ी ब्लॉक में, उससे भी कम गैस चाहिए होगी इन नए घरों को देने के लिए। और फिर हुकूमत इनसे जो रेट चार्ज करेगी वो फिलहाल हम पुराने सारिफीन की निस्बत 3 गुना ज़्यादा होगा। इस वजह से हुकूमत सोच रही है कि इन नए 50,000 घरों के लिए ये फैसिलिटी दी जाए और इनसे खूब सारे पैसे बटोर कर अपने नुकसान पूरे किए जाए। और आखिर में आपको बताते चलें, पाकिस्तान गैस के मीटर बनाने में खुद कफील हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। SSGC ने गैस के मीटर बनाने की जो फैसिलिटी बनाई थी उसमें पहले 53% चीज़ें पाकिस्तान खुद बनाता था, अब 97% तक चीज़ें पाकिस्तान के अंदर बन रही हैं और ये हमारा सालाना अरबों रुपए का फ़ायदा है। अभी SSGC ने पाकिस्तान भर में नए गैस के मीटर देने के लिए तकरीबन 10 अरब रुपए का एक टेंडर जीता है। 13 लाख नए मीटर्स दिए जाने हैं, डोमेस्टिक भी, कमर्शियल भी और इंडस्ट्रियल भी। हमारे घरों में जो मीटर लगे हैं जब वो ख़राब होते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट भी तो चाहिए ना, अगर नया गैस का मीटर नहीं भी कंप्लीट टांग कर जाती तो ये सारे मामलात हैं। पाकिस्तान तमाम तर नामुस्तैद हालात के बावजूद स्ट्रगल कर रहा है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि वो इस मुल्क पर अपनी रहम, अपनी बरकत और अपनी तमाम अनायतें नाज़िल फरमाए ताकि हमारे हालात बेहतर हों। आज के इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।